सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं ये पहले वीडियो जो है पंजाबी में बनाने जा रहा था, तो फिर मुझे थोड़ी सी समझ आई कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग तो अपनी पंजाबी जो उनका पंजाब रीजन है, आज उसके बारे में बात करनी है। वहाँ तो पंजाबी को अनपढ़ों की भाषा बोलते हैं लोग और उर्दू बोलते हैं, और नई जनरेशन जो है वो भी इन्होंने हिंदी उर्दू में ही उनको कर दिया, और बहुत शर्म की बात समझते हैं कि पंजाबी बोलना बहुत शर्म की बात है और ये अनपढ़ों की भाषा है, और उर्दू बोलने लग गए लोग। और शहरों में तो ज़्यादातर ये है, गांव में तो अभी भी वहाँ पंजाबी बोली जाती है। इसलिए मैं ये जो वीडियो हिंदी में बनाई कि उन लोगों बच्चों को भी समझ आ सके कि जो आपके पाकिस्तान में जो हो रहा है, ऐसा कौन सा बंदा होता है जो अपनी माँ बोली के साथ ऐसा गलत करता है। और गलत हिस्ट्री पाकिस्तान में आज तक पढ़ाई गई। जब ज़िया-उल हक का ज़माना आया था, उस वक्त लिटरेचर जो था, जो स्टडी बुक्स थी पाकिस्तान में, कॉलेज में, स्कूल में, सब चेंज कर दी गई। उसमें बहुत सारा झूठ ही पढ़ाया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अभी भी ट्रूथ बोलते हैं। अभी सोशल मीडिया आ गया है, सारा हिस्ट्री सामने आ गई है, मगर बच्चों की वहाँ मजबूरी ये बन गई कि वो वही पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में वो पढ़ेंगे तो पेपर में वही आएगा। तो बहुत से लोग हैं ऐसे टीचर हैं पाकिस्तान में जो ऑफ द रिकॉर्ड इस स्टडी को करवाते हैं और समझाते भी हैं उनको, भाई ये सच कुछ नहीं है, ये आपने पेपर देने हैं, दे लो। और ऐसा कौन सा आदमी होगा जिनको अपनी माँ बोली बोलने से शर्म आती है। आज इसी के बारे में कुछ बात करेंगे। ये मेरा संबोधन थोड़ा सा पाकिस्तान के पंजाबी लोगों को है, और उन्होंने कैसे क्या किया और गलत। पहला नंबर तो भाई, आप जो हीरो मानते हो आपके पाकिस्तान में, जिनके नाम आप मजैलों पे रख लिए सिर्फ इंडिया को करने के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आप हिस्ट्री को बदलोगे, हिस्ट्री का कुछ नहीं जाएगा, आपकी गलत नस्लें पैदा हो जाएंगी, आपकी नस्लों को प्रभावित करती है वो हिस्ट्री, जब आप गलत हिस्ट्री पढ़ाते हो। आज उसी के बारे में बात करेंगे। वहाँ बच्चों को आज तक जो नई पीढ़ी है, पुरानी है, उनके भी कुछ मौलवियों ने, कुछ स्कूल वाले जो है गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनका सिस्टम चेंज कर दिया गया बच्चों का। उनके दिमाग में ऐसे ऐसे जहर भी घोल दिए गए जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान तो आपका पक्का दुश्मन है। उसमें यह भी बताया गया कि हम सारी जंगें जीतते हैं हिंदुस्तान से। मैं एक बात बता दूं, जब भी हिंदुस्तान की जंग लगी है तो पाकिस्तान ने ही हमला किया है, और उसके बाद बहुत बुरी तरह हारा भी है वो। सन 71 में जो 63,000 पाकिस्तानी आर्मी ने, और जो उनके दूसरे लोग थे गवर्नमेंट में, बांग्लादेश में सारी आर्मी नहीं थी, बीच में गवर्नमेंट के लोग भी थे, जो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। दुनिया की हिस्ट्री में ये पहला था वर्ल्ड वार के बाद, और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने अपनी हथियार डाल दिए। और वापस जब हो गए तो आपने उनको भी हीरो बनाया, क्योंकि आर्मी का राज है, आर्मी के पास मुल्क है, मुल्क के पास आर्मी नहीं है वहाँ पे, ये आप भी जानते हैं। मगर पाकिस्तान के आप लोग, आम जो लोग हैं, वो डरते हैं इस बात को बोलने के लिए, आर्मी के खिलाफ नहीं बोलते। अब खुल के थोड़ा सा कुछ लोग बोलने लग गए हैं, उनको पता है कि हम बोलेंगे तो हमें गायब कर दिया जाएगा। तो ये तो वहाँ का हाल है, महंगाई बहुत हो गई है, बहुत बुरा हाल है कंट्री का। अभी भी पाकिस्तान, एक बात करूँ तो पाकिस्तान वाले अभी भी वो अपना जो आदत है वो छोड़ते नहीं हैं। जैसे बांग्लादेश में पंगा ले रहे हैं, जितने पहले पंगे लिए इन्होंने, इनका नुकसान सारा पाकिस्तान का ही हुआ है, इनको समझना चाहिए। अब जो बांग्लादेश के अंदर ये कर रहे हैं, तो वो भी ये कर तो रहे हैं पंगे, जब कुछ मसला खड़ा हुआ तो नुकसान इनका होगा, साथ में बांग्लादेश का नुकसान होगा, और हो भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये इनका दिमाग नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। चलो हो बात करते हैं, कुछ बातों पे आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने उन लोगों को हीरो बना दिया, जिन्होंने इनको भी लूटा, इनको भी मारा। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली हो गया, लोगों की कहावत भी थी पंजाबी में
कि खाना पीना लाहेदा, बाकी अहमद शाह आएगा अब्दाली और लूट के ले जाएगा सब कुछ। और पाकिस्तान के जो गलत हीरो गजनवी गौरी अहमद शाह अब्दाली, उनको इन्होंने हीरो बना दिया। गलत हिस्ट्री में सिकंदर जो था जिसने हमला किया, उसको भी मुसलमान समझने लग गए, उनको भी मुसलमान बता दिया। और कहाँ कहाँ से ये पता नहीं लेके आते हैं, अपनी हिस्ट्री में एग्जाम्पल पेश करते हैं, जो बंदा बात करता है। तो वो तो भाई आपका जो हीरो असली हीरो है, मैं बताता हूँ आज कौन है, कुछ लोग मानते भी हैं। आपका जो असली हीरो पहले नंबर पे तो आप बात करें पोरस की, वो पंजाबी था, जाट था, और उसने जंग करी सिकंदर के साथ, जिसे सिकंदरिया भी बोला जाता है, और जंग करी और हार गया, और उसके बाद बहादुरी दिखाई, छूट भी गया, वो सब हिस्ट्री आपको पता ही है। पहला हीरो तो वो था आपका। दूसरा पंजाबियों का हीरो था, बेशक वो मुसलमान हो, कोई भी हो, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हम तो मानते ही हैं, यहाँ वाले सब मानते हैं, मगर आप लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। पहला हीरो था आपका, पहला राजा जो था पंजाब का, और वो था महाराजा रणजीत सिंह, जिसके राज में आप अब से कितने सुखी थे आप लोग, किसी पे जुल्म नहीं होता था। मगर उसको भी गलत पढ़ा करके मौलवियों ने आपके दिमाग में जहर भर दिया। तो उसके बाद आपने जो हीरो थे आपके, उनको गलत पढ़ा के उनके नाम पे जो कुछ हुआ सब पता है। फिर एक और थोड़ा एक हीरो हुआ है, वो अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, वो था गंगाराम। सर गंगाराम का खिताब अंग्रेज़ों ने दिया था। आज भी आपके वहाँ नहरें बनी हुई हैं, जहाँ पे ऐसा ऐसा सिस्टम उसने किया हुआ है, जहाँ से बिजली भी पैदा होती है, और ऐसी टेक्नोलॉजी उसने ईजाद की थी। तो आप भी सब जानते हो, उसके नाम पे गंगा सिंह हॉस्पिटल भी, आपके गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ पाकिस्तान में, जहाँ ट्रीटमेंट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो एक संस्था भी चल रही है। एक तो वो हीरो था भाई, अब गलत हीरो को मानने लग गए। और दूसरे आगे बात आए तो अंग्रेज़ों के टाइम में जो था महाराजा रणजीत सिंह का राज गया, उसके बाद अंग्रेज़ ही थे। उसके बाद अंग्रेज़ों से लड़ने वाले भगत सिंह जो शहीदी दे गए, उन्होंने ये नहीं कहा था, ना तो वो मुसलमान जहाँ कोई दूसरा है, पाकिस्तान तो वजूद में तब आया ही नहीं था। तो एक तो वो हीरो था आपका, जहाँ उनके साथ वाले जो भी गए वो हीरो थे आपके। उसके बाद आपका एक और हीरो था जो जिन्होंने हम तो बात करते हैं उनकी, आज भी याद रखते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं, मगर आपको नहीं पढ़ाया गया। ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह जब लंदन में जाके एडवाइट को मारता है तो उसको फांसी होती है, तो उसके कोर्ट में उसको पूछा जाता है उसका नाम, तो उसने भी आज़ाद मोहम्मद सिंह राम, ऐसे कुछ नाम मुझे याद नहीं है, वो उन्होंने बोला था वहाँ पे कि मैं सभी की तरफ से लड़ रहा हूँ और फांसी चढ़ रहा हूँ। तो वो आपका हीरो था शहीद ऊधम सिंह। और आज भी हमारी सरकारों की ऐसी गलत पॉलिसियाँ, गलत सोच की वजह से ध्यान नहीं दिया गया। आज भी शहीद ऊधम सिंह के यहाँ परिवार जो है वो आज भी दिहाड़ियाँ कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, बट्ठल उठा रहा है सर पे। लास्ट टाइम मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी इस पर, तो उनके परिवार का भी ध्यान नहीं रखा गया, और ये भी गलत हुआ। तो आपकी जो माँ बोली पंजाबी है, आप उसको भूलते जा रहे हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपका डीएनए आप चेक करोगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं सरदार हिंदू का डीएनए निकलेगा, चौथी पांचवी पीढ़ी में जाके हिंदू ही थे तब। तो आप लोग का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है कि आपकी पहचान के मोहताज हो गए आप। ना तो आप पंजाबी रहे, ना आप अरबी बन सके। आप अरबी से आपको लिंक करते हो अपने आप को, तो कब वो फारसी से लिंक करता है। नहीं भाई, आप अपना डीएनए चेक करा लेना, आप इंडियन ही निकलोगे, भारतीय ही निकलोगे, हिंदू निकलोगे। तो आपको यहीं से सीख लेना चाहिए कि जो आपके गोत्र हैं पंजाब में, संधू, सिख, गिल और बाजवा और समथिंग जो सारे हैं जो पंजाबियों वाले हैं, तो आप दूसरी नेशन से कैसे अपने आप को जोड़ सकते हो। तो आप एक एग्जांपल देता हूँ कि आज 26 जनवरी निकल के गई है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो भारत आए थे, तो वो भी कह रहे थे कि जी हम तो इंडियन हैं, हमारा डीएनए इंडियन है, हमारे पाने बड़े भाई, बड़े जो हमारे दादा थे या जो भी थे वो भी सब हिंदू थे। तो उनके एक बंदे ने बात करी, मैं सुन रहा था, उसने पूछा, पाकिस्तानी बंदा था और वो ट्रैवल
करता है बहुत, और ट्रैवल बुक्स राइटर भी है वो। तो उन्होंने पूछा था अभी भाई आपके नोट में गणेश की फ़ोटो है, आपके महाभारत भी जहाँ पे आप वो नाटक करते हो, जैसे हमारे रामलीला होती है, तो आप वो चलाते हो, सारा बनाते हो, वहाँ पे आपके सीरियल भी चलते हैं, टीवी पे भी चलते हैं, और राम जी को आज भी आप अपना बड़ा समझते हो। तो उन्होंने एक ही बात उनको बोली थी, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान के बारे में भी, वो जानते हैं। उन्होंने कहा भाई हमने अपना धर्म बदला है, बाप नहीं बदला। हम अपना धर्म बदल के मुसलमान हो गए, मगर हमने अपना बाप नहीं बदला। मगर आप लोग क्या करते हो कि अपना बाप भी बदल लिया आपने, धर्म तो बदला ही बदला था, साथ में बाप भी चेंज करके, बाप तो वही रहता है ना यार, बाप को आप कैसे चेंज करोगे? और जिसका बाप चेंज हो जाएगा तो फिर वो आगे वाली आने वाली जनरेशन कैसी रहेगी, है ना? तो ये आप अपनी आइडेंटिटी की तरफ आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपकी पीढ़ियाँ जो हैं वो ऐसे ही होता रहेगा यहाँ पे। तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान है। दूसरी बात, एक मुसलमान होना अलग बात है, एक कट्टर मुसलमान होना, ये भी दोनों में थोड़ा फ़र्क दिखाया गया है कि आपके मौलवी जो हिंदुस्तान में टीवी पे होते हैं तो वो बात को बहुत सी बातें ऐसी होती है जो डिनाई कर देते हैं, को डरते हैं, बात नहीं करते, प्यार वाला मुसलमान इस्लाम दिखाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ यही मौलवी पाकिस्तान में चले जाएं तो वो सारा सच बोलने लग जाएंगे। जो मौलवी वहाँ पे बोलते हैं काफिरों के बारे में और इतना जहर उगलते हैं, वो सच उगलते हैं। इस्लाम है ही यही, इस्लाम यही है। ये किसी के मन में गलत फहमी हो कि इस्लाम बहुत अच्छा है, ये बातें जो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, ये नहीं है। ये हमें मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानियों को भी लोगों को भ्रम में डाला जाता है कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है जी, इस्लाम ये करना सिखाता, कुछ नहीं है। इस्लाम अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचता है। बहुत सारी हिस्ट्री है जो मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है उसका सोचनी अलग होगी, वो अलग बोलेगा, ऑफ द कैमरा तो वो भी बोलेगा बीच में, मगर दूसरों को प्रभावित करने के लिए जब टीवी पे आते हैं तो वो अलग बोलते हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, लोगों को रोटी नहीं मिलती है, और वहाँ का हर चीज़, बिजली के बिल जो खेती बाड़ी में हमारे यहाँ माफ़ है, बिजली के बिल नहीं होते, तो वो भी वहाँ पे लाखों में आते हैं बिल। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देख रहा था, तो आपके तो बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इंसान को। किसानों की बात करी जाए, हमारे किसान तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ से हमारी खेती बाड़ी बहुत अच्छी है। हमारे जो गाँव है, पंजाब चेंज हो गया, वो बहुत अच्छा है। कहीं पिछले एरिए में हम जाते हैं, जो हमें जैसे हमारे फिल्म राइटर को जो पंजाबी के होते हैं उनको वो पुराने टाइम की फ़िल्म बनानी होती है तो वो राजस्थान की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में अब वो माहौल नहीं रहा, शहरों जैसा माहौल हो गया, गांव का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया। वही आपके पूरे पाकिस्तान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारे राजस्थान जो बैकवर्ड एरिया होता है बहुत ज़्यादा कच्चे घर, सब वही लिविंग स्टैंडर्ड है, वैसे ही वो लोग रहते हैं। तो अभी तक वो पूरा गाँव नहीं चेंज हुआ, शहर जरूर चेंज हुए हैं वहाँ पर। तो आपको बहुत अच्छी बात है कि अभी सोशल मीडिया आ गया है, बहुत सारी बातें सच अभी सामने आनी शुरू हो गई है। तो धन्यवाद वीडियो देखने का। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, आप अपने भाषा जो अपनी माँ बोली है उसके साथ जुड़ें भाई। आप उर्दू बोलना है वो अलग बात है, उसको सेकंड भाषा बना के रखें। जब आपकी नेशनल भाषा भी उसको बनाया है, कोई बात नहीं, वो भी बोलें, मगर अपनी पंजाबी बोली से जुड़ें, अपनी असली हिस्ट्री पढ़ें, सही हिस्ट्री पढ़ें। हिंदुस्तान आपका दुश्मन नहीं है, वो प्यार करता है आपसे, मगर आपसे जितनी बार हाथ मिलाया हिंदुस्तान ने, आपने हमारे पीछे शुरा ही घोंपा है, कभी भी असली काम सही काम नहीं किया है, क्योंकि आपका शुरू से पैसा वहीं से आ रहा है। जी आप टेररिस्ट पैदा नहीं करोगे, आप हिंदुस्तान से लड़ाई नहीं लड़ोगे, कश्मीर का चूरन आप नहीं दोगे लोगों को, तो वो आपकी रोटी, आपकी आर्मी की रोटी नहीं चलेगी, बजट कहाँ से आएगा। और ये मसला अवाम के सामने, पाकिस्तान की अवाम के सामने ये बनाए रखना चाहते हैं। तो इसे अवाम को भी समझना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करें, तिजारत करें, अपने मुल्क को बाहर अच्छा लेके जाएं, बाहर निकालें ये जो बहरान आ रखा है पाकिस्तान के अंदर। तो धन्यवाद है इस वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट में आप बताएं आपकी क्या राय है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।